अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? खैरियत से? आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, एज एक्सपेक्टेड एज यूजुअल। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? हाँ भाई, टपल्स। और टपल्स को आई थिंक हमने कंप्लीट कर तो लिया था, बल्कि हाँ हमने ये क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, लिस्ट का एक हमने क्वेश्चन भी किया था रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड जो था। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन टपल में, लाइक जिप फंक्शन किस तरह काम करता है, या कोई टपल एंड ब्रेकिंग में कोई इशू या कोई और चीज़? नहीं? चलें फिर आज स्टार्ट करते हैं हम सेट्स। आज का टॉपिक हमारा सेट्स, और कोशिश ये करेंगे कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिक्शनरी स्टार्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ प्रोजेक्टर ऑन नहीं हुआ अभी तक। चलें अब तक स्क्रीन से काम चलाएं ज़रा। कनेक्ट हो गई स्क्रीन? चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मेजॉरिटी आई गेस कि आप लोगों ने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सही है? तो जो कॉन्सेप्ट हम मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारे पास पाइथन के अंदर भी सेट्स के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं कि अगर कोई पूछे भाई सेट्स क्या होते हैं, तो किसी को आइडिया है कि किस तरह डिफाइन करेंगे सेट्स को? जी भाई, अगर कोई बोले सेट्स क्या होते हैं तो किस तरह डिफाइन करेंगे? एनी आइडिया? सॉरी, किसी चीज़ का नहीं समझ नहीं पाया मैं, सॉरी। किसी चीज़ का क्या? मजमुआ। ठीक है, समथिंग सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली अबाउट सेट्स। और कोई? अच्छा, चलें देखें ज़रा। जी, कोई बोल रहा है कुछ? चले, अच्छा कोई मसला नहीं, देखें समझें। देखें, सेट्स जो होते हैं ना, हमारे पास ये भी एक तरह की डेटा टाइप है, या डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ना, इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं? यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। अब जब मैं यूनिक बोल रहा हूँ, यूनिक का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी एलिमेंट होगा या जो भी आइटम होगा वो सिर्फ एक मरतबा आएगा। एक मरतबा से ज़्यादा अगर हम लिख भी देंगे तो हमारा जो सेट्स का स्ट्रक्चर है वो उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसको रिमूव कर देगा हमारे सेट से। सही है? तो इसीलिए सेट्स क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, शायद मैंने इसको पहले जिक्र किया था, नहीं किया था डेटा टाइप पढ़ते हुए, कि भाई इमेजिन करें कि कोई शख्स है, वो शॉप पे जाता है लाइक लैपटॉप परचेज़ करने या मोबाइल परचेज़ करने। ठीक है, बॉक्स पे मोबाइल या लैपटॉप परचेज़ करने जाता है। तो मुझे बताएं, जब उसको बॉक्स मिलेगा तो उसमें जो जो भी एलिमेंट्स या जो जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या एक से ज़्यादा हो सकती हैं? लाइक अगर मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर रहा है, उसको मोबाइल मिलेगा, लेट सपोज उसको हैंड फ्री मिल रही है, एक प्रोटेक्टर मिल रहा है, ठीक है, एक गाइड बुक मिल रही है, या कुछ और XYZ चार्जर मिल रहा है, तो क्या वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी हम यूजुअली उर्दू में ना एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, सेट, मोबाइल सेट ख़रीदने जा रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर सेट, ये यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसकी इतनी डेप्थ में मीनिंग मालूम नहीं होती। सेट बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे वो क्या होगी? यूनिक होगी, मतलब एक ही मरतबा होगी, एक से ज़्यादा आपको चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी उसके अंदर। अगर जैसे प्रोजेक्टर है तो एक ही में होगा आपके पास, मोबाइल है तो एक ही होगा, दो मोबाइल नहीं मिलेंगे। सही है? तो यूजुअली वहाँ पे हम इसी वजह से वहाँ पे सेट का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए कि सेट जो है ना हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा होता है वर्ड, लेकिन हमें उस पर इतना हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया होता। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है सेट्स का, कि एक ऐसा डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स हों, जिसमें डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते। अगर हम लिख भी देंगे ना तो पाइथन क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उन रिपीटेड एलिमेंट्स को
डिस्कार्ड कर देगा, रिमूव कर देगा। ये बात समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करें यहाँ पर, सही है भाई, तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सेट की, कि ये जो है ना सॉरी अनऑर्डर्ड होता है। अब ये अनऑर्डर्ड क्या होता है बताता हूँ मैं, ज़रा मुझे इसको लिखने दें। जी सॉरी, पीसी को दोबारा कनेक्ट कर दूँ? इंटरनेट आ रहा है आपका? करूँ, कनेक्ट करूँ? चेक करें, ठीक है सही है। अनऑर्डर्ड होता है, क्या होता है बताता हूँ। और एक तीसरी चीज़ होती है म्यूटेबल होता है। क्या होता है? म्यूटेबल होता है। सही है भाई, तो हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे 3 जो मेन सी हैं वो डिस्कस करनी है अभी। सही है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई सेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं बहुत सारे यूनिक एलिमेंट्स को एक साथ लिख दूँ, ठीक है, ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो पाइथन उसकी डेटा टाइप क्या कॉल करता है, पाइथन में उसकी डेटा टाइप क्या होती है, सेट्स होती है या सेट। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है अनऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि सेट्स के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती। सीक्वेंस का मतलब ये है, जिस तरह हमने देखा था ना कि भाई जैसे सॉरी हम लिस्ट बनाते थे या हम टपल्स बनाते थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है, तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। जैसे ये टपल बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, टपल 5 में मेरी वैल्यूज़ जाके सेव हो गई हैं। सही है, अगर मैं यहीं पर आके टपल 5 को प्रिंट करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा क्या आपको जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज़ को लिखा था, क्या उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें? सबसे पहले -45 था, बिल्कुल -45 आ रहा है। देन 29 आ रहा है, 12 है, 12 आ रहा है, 67 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो सारे एलिमेंट्स हम जिस ऑर्डर में लिखते हैं, जिस सीक्वेंस में लिखते हैं, हमें वो उसी सीक्वेंस में मिलते हैं। लिस्ट में भी, टपल्स में भी, और डिक्शनरीज में भी। सही है, डिक्शनरीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन डिक्शनरीज में भी क्या होता है, जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में हमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हमारा डेटा होता है, वो उसी सीक्वेंस में मिल रहा होता है। लेकिन सेट के अंदर ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये वाला बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, इमेजिन करें, अच्छा सेट हम कौन से ब्रैकेट से बनाते हैं, किसी को याद है? वैसे कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा था हमारे सेट्स और डिक्शनरीज दोनों ही कर्ली ब्रैकेट की मदद से बनाई जाती हैं। डिफरेंस हमने देखा था, फिलहाल हम डिफरेंस को डिस्कस नहीं कर रहे, तो मैंने यहाँ पे इस तरह के कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। और लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, कुछ नंबर्स लिखता हूँ, लेट सपोज 5, 6, 7। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, सिर्फ सिंपल 3 नंबर्स लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा भाई पाइथन बोल रहे जी, थर्ड वाले पे आता हूँ मैं, थर्ड वाले पे, सेकंड वाला बोल रहे हैं, थर्ड वाला, हाँ थर्ड पे आता हूँ मैं। ज़रा अभी सेकंड वाला बता रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा भाई मैंने क्या किया, इस सेट को मैंने बना लिया, सिंपल सा एक सेट है मेरे पास। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताइएगा, सॉरी, अगर मैं इसी सेट को इस तरह से लिख दूँ, हाँ भाई, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? बज़ाहिर तो डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मैंने पहले 5, 6, 7 एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट वाले सेट के अंदर मैंने 6, 7, 5 लिखा हुआ है। बिल्कुल डिफरेंट कर दी मैंने सीक्वेंस। और आपको मालूम है, हमने लिस्ट में, टपल में इस तरह की चीज़ें देखी हैं, तो वो डिफरेंट ही होती हैं। सही है, तो लेकिन सेट्स के अंदर ना ये दोनों चीज़ें सिमिलर ही हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं या सेम हैं?
सेट्स के अंदर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, एक न्यू सेल में आता हूँ, ठीक है, इसको भी कॉपी करता हूँ, इसी सेल में आके इक्वल्स टू लिखता हूँ, ठीक है, और उसको कॉपी कर देता हूँ। सही है भाई। तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करता हूँ। ज़रा कोई बताएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर? अच्छा, हाँ, हमें क्या मिलने वाली वैल्यू? ट्रू और फॉल्स मिलने वाली है कि भाई मतलब ये लेफ्ट वाली चीज़ क्या राइट वाली चीज़ के बराबर है या नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब मैं चेक करना चाह रहा हूँ लेफ्ट वाली राइट वाली के बराबर है या नहीं है। अभी तक हमारे जो कॉन्सेप्ट बना हुआ उसमें क्या है भाई, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, लेकिन सेट्स क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर देता है हमें, तो क्या होगा, सॉरी, डबल इक्वल्स आएगा, ठीक है, डबल इक्वल्स आएगा। जो सिंगल इक्वल होता है वो क्या होता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब लेफ्ट राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन करने के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज़ होता है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देख रहे क्या बता रहा है, ट्रू। मतलब भाई कि वो लेफ्ट वाली जो इसके पास सेट है ना, लेफ्ट वाला सेट है, वो राइट वाले सेट के बिल्कुल बराबर उसको मान रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ऑर्डर्ड सेट्स के अंदर मैटर नहीं करता। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता, मैं यहाँ लिखता लेट सपोज 7 हटाता, 7 को एंड में लिख देता, ठीक है। अभी भी क्या बिल्कुल डिफरेंट है ना, ठीक है। तो अभी भी क्या बोलेगा भाई, ये ट्रू। तो एक बात समझ आ रही है आप लोगों को कि भाई यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। जब भी मैंने क्या लिखा है, अनऑर्डर्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड होते हैं ये सेट्स हमारे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? दो चीज़ें डिस्कस करिए कि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और अनऑर्डर्ड होते हैं, सही है। अच्छा, मैं यूनिक एलिमेंट्स भी दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। माइनस में होता मतलब -7 होता, फिर तो नंबर ही डिफरेंट है ना भाई, ये बोल रहे हैं ना आप। देखें, असल में -7 तो नंबर ही डिफरेंट है। लेकिन बात समझिएगा आप लोग, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, नंबर लाइन क्या होती है हमने डिस्कस की थी वैसे शुरू में जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। तो इमेजिन करें कि नंबर लाइन है आपके पास, सेंटर में 0 है, राइट साइड पे क्या होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे सारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं 7 लिख रहा हूँ तो 7 कहाँ पर आएगा, 0 के राइट साइड पर आ रहा होगा, और अगर -7 लिखता तो 0 के बिल्कुल ही उस डायरेक्शन में चले गया, अपोजिट डायरेक्शन में चले गया 7 से। तो नंबर भी डिफरेंट है हमारे पास और इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, सही है। तो डेफिनेटली ये क्या है भाई, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये। समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन अच्छा था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का कि भाई 7 और नेगेटिव नंबर तो डेफिनेटली डिफरेंस होता है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन अगर हम पुरानी वाली एग्जाम्पल पे जाएँ तो भाई ये क्या है, बिल्कुल सेम है, सही है। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स देख लेते हैं। लेट सपोज कि भाई मैं एक सेट बनाता हूँ इसमें कुछ नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू फॉल्स, ठीक है। और लेट सपोज और फ्लोट भी लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ, लेट से, सही है। तो मैंने कुछ मिक्स यहाँ पे डेटा लिख ली है, ठीक है। इंटीजर भी है इसमें, स्ट्रिंग भी है, बूलियन भी है और फ्लोट भी है। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, कुछ नोट कर रहे हैं आप लोग कि 1 2 3 आया, ट्रू हटा दिया इसने, ट्रू को उठा के गायब ही कर दिया, ट्रू को हटा के इसने गायब कर दिया। क्यों करा इसको भी देखते हैं ज़रा। फॉल्स आगे भेज दिया, 7.89 पहले ले आया, 91.23 पहले ले आया, ठीक है सॉरी। फॉल्स उसके बाद आ गया, प्रोग्रामिंग पहले आ गई, पाइथन क्लास बाद में चली गई। बात समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? अभी हमने डिस्कस किया था पहला पॉइंट क्या कि अनऑर्डर्ड होते हैं। तो बात समझ आ रही है कि खुद से ही ये क्या करता है, कुछ भी ऑर्डर देते थे, कुछ भी सीक्वेंस देते थे हमारे एलिमेंट्स को, ठीक है। हम सेट्स के अंदर जो हमारी एलिमेंट्स की पोजीशन होती है या इंडेक्सेस होते हैं उसको हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने जो चीज़ पहले लिखी होगी वो बाद में आ रही होती है, जो बाद में लिखी होती है समटाइम्स पहले उठ के आ रही होती है। इतनी समझ आ रही है बात? अच्छा, अब बात ये कि भाई ट्रू गया कहाँ, ट्रू गया क्यों यहाँ से, ये बात समझ आ रही है मेरी कि भाई ट्रू गायब हो गया ना, ट्रू मौजूद ही नहीं मेरे पास जब इसको प्रिंट करवाया, तो क्यों हुआ ऐसा? जी भाई, एनी आइडिया? अच्छा देखें, आप लोगों को एक बात याद होगी, हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि भाई 1 जो है ना एक्चुअली ट्रू की जगह यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने उसको देखा था, बूल करके एक फंक्शन होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग जो हम कर रहे होते हैं। अगर बूल 1 लिखूँगा तो क्या मिलता था मुझे, ट्रू मिलता था। तो हुआ क्या कि पाइथन को पता चला भाई 1 भी मौजूद है, अच्छा तो उसको पता चला ट्रू भी मौजूद है, तो क्या करेगा वो किसी एक को हटा देगा, क्योंकि दोनों क्या है एक्चुअली बज़ाहिर तो नहीं लग रहा रिपीटेड है, लेकिन हो क्या रहे हैं दोनों सेम है, एक तरह से सेम है, ठीक है। तो क्या किया उसने 1 को सॉरी प्रिंट कर दिया और ट्रू को हटा दिया। लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी लिख लेता हूँ रिपीटेड नंबर लिख लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे ट्रू सॉरी 2 और 3 दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा जब मैं दोबारा प्रिंट करूँगा ना तो मुझे एक ही मरतबा 2 और 3 मिलेगा, दो मरतबा 2 या 3 नहीं मिलने वाले। समझ रहे हैं बात को। तो जो भी एलिमेंट आपका सेट के अंदर रिपीट हो रहा होगा, पाइथन उन डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स को या रिपीटेड एलिमेंट्स को हमें शो नहीं करता, उनको खुद से ही क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये 2 बात समझ पा रहे हैं, 2 पॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग। यूनिक कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स और अनऑर्डर्ड, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, म्यूटेबल इटसेल्फ, कि भाई अच्छा पहले आप लोग बताएं म्यूटेबल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताएं। जिसमें हम कुछ डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हो, वो डेटा टाइप क्या कहलाती है, म्यूटेबल कहलाती है। एग्जाम्पल बताएं कोई, लिस्ट हो गई, शाबाश, और स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होता भाई, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक हमने लिस्ट ही पढ़ी है, टपल हमने पढ़ा वो क्या है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो खैर म्यूटेबल क्या होता है, जो जिस डेटा टाइप के अंदर हम कुछ चेंज कर सकें, एडिशन या कुछ रिमूव कर सकें, ठीक है, वो क्या होता है हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो क्या लिखा है, म्यूटेबल इटसेल्फ, कि खुद तो ये म्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर सेट्स के अंदर हम कुछ चीज़ ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सॉरी हम इसके अंदर कोई और म्यूटेबल डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या लिखा, बट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल डेटा टाइप। कोई सेट्स के अंदर अगर हम चाह रहे ना कोई दूसरा म्यूटेबल डेटा टाइप यहाँ पे लिख दें तो वो हमें अलाउ नहीं है, सही है। तो इसको ज़रा समझते हैं थर्ड वाले पॉइंट को कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेट सपोज मैंने एक सेट बनाया और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ S1 करके, ठीक है। सेट 1 को मैंने S1 बोल दिया, या आप लोग सेट 1 लिख लें, चलें सेट 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है, set_1। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, सही है। मैं ऊपर से ही कुछ कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, सही है। तो ये वैल्यूज़ तो मेरे पास वही वाली आ गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनमें से कुछ वैल्यूज़ को ना लिस्ट में लिख देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बनाया और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के या कुछ वैल्यूज़ को लिस्ट में लिख देता हूँ, सही है भाई। तो कुछ मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल डेटा आ रहा है, लाइक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट को इसमें मेंशन कर दिया, सही है। और आप लोग बताइएगा ज़रा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कि अभी हमने डिस्कस किया कि म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकता, म्यूटेबल डेटा टाइप को या सेट्स कंटेन नहीं कर सकता या स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं भाई, अनहैशेबल टाइप लिस्ट पे ही आपको वो एरर दिखा रहा है, सही है। तो पॉइंट यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि हम जो म्यूटेबल डेटा है हमारा, उसको हम सेट्स के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। हाँ, अगर हमने इसको इस तरह लिखा होता, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ set2, ठीक है, और मैं इस लिस्ट की जगह टपल बना देता इसको, ठीक है भाई। तो टपल किस तरह का डेटा है, इम्यूटेबल है। टपल किस तरह का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा वो एग्जीक्यूट हो गया, और अगर हम set2 प्रिंट करेंगे तो हमें वो पूरा डेटा मिल जाएगा, सही है। अगेन इसने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो मतलब म्यूटेबल को कंटेन नहीं कर सकता, इम्यूटेबल को ये होल्ड कर सकता है जी। देखें, अगर वैसे इसके पीछे ना एक हैशिंग एल्गोरिदम होता है, डिटेल्ड है काफ़ी। तो कंप्यूटर साइंस वाले इसको स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे होते हैं यूजुअली कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, और वो बहुत डिटेल में है, तो वो डिस्कस करना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना कि किस तरह काम कर रहा है, तो आपको पता चलेगा हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू ये काम कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि
देखें लिस्ट में ना, लिस्ट की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ ना मैं, तो लिस्ट और टपल में क्या होता है, लिस्ट और टपल के अंदर हमारे इंडेक्सेस मैटर करते हैं, पोजीशंस मैटर करती हैं। हमने इंडेक्सिस और स्लाइसिंग पढ़ी थी ना भाई, कि इंडेक्सिंग करके हम एलिमेंट्स निकाल रहे होते थे, स्लाइसिंग की मदद से मोर देन वन एलिमेंट गेट कर रहे होते थे, तो पोजीशन वाइज ही चल रहा होता था हमारा काम। बात समझ पा रहे हैं? तो सेट्स के अंदर अभी हमने देखा भाई ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। अब इमेजिन करें अगर मैं अपने सेट के अंदर कुछ इस तरह करके वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे मालूम है भाई पाइथन क्लास जो है वो कौन से नंबर पे, 5th इंडेक्स पर है, ठीक है, 5th इंडेक्स पर मौजूद है। लेकिन क्या हुआ, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पता चलेगा भाई वो तो सबसे एंड में जाके पहुंच गई है। तो इसके अंदर इंडेक्स मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती, सही है। तो इसी वजह से ना इसके पीछे हैशिंग का कॉन्सेप्ट आता है सेट्स के अंदर, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं थोड़ी सी? तो यहाँ पर इसी वजह से हम जो है ना इंडेक्सिंग नहीं कर पाते, सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर पाते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिस्ट और टपल में जो पोजीशन हम एलिमेंट्स को देते हैं वो उन्हीं पोजीशन पर रहते हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, उन्हीं इंडेक्सेस पर रहते हैं, ठीक है। हम इंडेक्सिंग भी कर रहे होते हैं उसकी मदद से, स्लाइसिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन सेट्स के अंदर चूंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह डेटा स्टोर कर रहा है? अगेन ये डेटा स्टोर करने के लिए एक हैशिंग एल्गोरिथम है उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी हैशिंग हैश में कन्वर्ट करने के बाद कुछ अलग वैल्यू बनती है। ये उस लिहाज से डेटा को क्लासीफाई करके उनको पोजीशन असाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो बस सिंपल से इतना याद रखें कि भाई अनऑर्डर्ड क्यों है, चूँकि असल में इसके पीछे इंडेक्सेस और स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। तो ये क्या करता है, उन एलिमेंट्स को हैश में कन्वर्ट करके क्या करता है, एसेट्स के अंदर स्टोर कर रहा होता है, ठीक है जी। सॉरी, रूट बुलियन ट्रू, अच्छा ट्रू क्यों गायब हो गया आप ये बोल रहे हैं? हाँ, उसका हमने क्या डिस्कस किया भाई? हाँ देखें, हमारा जो पहला पॉइंट है ना, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, कि यूनिक एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ज़रा समझिएगा कि वन और ट्रू, पाइथन जो है ना, एक मिनट दीजिएगा बस ये आंसर कर दूं, पाइथन जो है ना वन और ट्रू दोनों को क्या करता है, सेम ही कंसीडर कर रहा है, सही है। तो उसको क्या पता चला कि भाई जब दोनों सेम है तो रिपीटेड हो गए, ठीक है, और हमने पढ़ा कि भाई रिपीटेड एलिमेंट तो वो अलाउ ही नहीं करता, तो उसने क्या किया, ट्रू को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अगेन इसके पीछे अगर आपको डिटेल्स समझनी कि भाई ट्रू को ही क्यों रिमूव कर रहा है, वन को क्यों नहीं कर रहा, अगेन वो चीज़ आपकी क्या होगी, वो हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगी, सही है। लेकिन अभी इस लेवल पर आप बस इसको इस तरह समझें कि भाई जो भी डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेट्स के अंदर अलाउ नहीं होते जी। पीछे वाले क्या नाम है आपका? सारिन, बिल्कुल वो भी जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर हम ज़ीरो का यूज़ कर लें तो ज़ीरो एक्चुअली फॉल्स के अल्टरनेट पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अभी ज़रा देखो, उसने ज़ीरो को हटा दिया और फॉल्स रहने दिया, सही है, मतलब डुप्लीकेटेड अभी भी अलाउ नहीं कर रहा। अब अगेन उसने ज़ीरो क्यों नहीं दिया, फॉल्स क्यों हटा दिया, या ज़ीरो क्यों दिया, फॉल्स हटा दिया, एक्स वाई जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, तो अगेन इसके पीछे आपको वही हैशिंग एल्गोरिथम को अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी इस स्टेज पे आप बस इसको इतना सिंपल रखें कि भाई डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलूँ आगे। तो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, अनऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल होता है खुद से। अभी हम देखेंगे किस तरह म्यूटेबल हम इसमें से एलिमेंट्स को रिमूव और ऐड कर सकते हैं सेट्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई म्यूटेबल डेटा टाइप फर्दर कंटेन नहीं हो सकती, सही है भाई। आगे चलूँ, ठीक है। जी बोलें। सॉरी, ये जो है अंदर कोई भी डेटा को एडॉप्ट नहीं कर पाता, लेकिन हम सिर्फ मेथड अप्लाई करते हैं एपेंड या एक्सटेंड का, हाँ फिर ये अपने तक एडॉप्ट कर लेगा उस चीज़ को। हाँ, तो मेथड पे काम कर सकता है, बिल्कुल मेथड पे काम करेगा ये, ठीक है। और वो उसमें अपेंड वगैरह नहीं है, देखते हैं इसके अलग ही मेथड होते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, उसी पर हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई सेट्स को क्रिएट किस तरह करना है हमने, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे S1, अच्छा मैं नाम अभी शॉर्टकट में दे रहा हूँ, S1 S2 करके दे दूंगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा ये पूरे सेट की बात हो रही है, ठीक है।
तो जब हम प्रॉपर काम कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपर उसका वेरिएबल का नाम रखते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। गुड प्रैक्टिस यही होती है सॉरी। तो फिलहाल शॉर्टकट में मैंने इसको S1 लिखा और मैंने ब्रैकेट बना दिया, सही है भाई। अब अगर मैं S1 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे भाई, क्या मिलेगा, ये मुझे एम्प्टी ब्रैकेट मिल गया, सही है। लेकिन क्या ख्याल है, ये सेट बना भी या नहीं, हाँ भाई सेट बना भी या नहीं जी, क्यों नहीं बना, अच्छा क्यों नहीं बना, जो लोग बोल रहे नहीं बना, क्यों नहीं बना जी। अच्छा देखें, एक चीज़ यहाँ पे देख लें, अगर मैं टाइप प्रिंट करूँगा तो आपको पता चलेगा भाई ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप सोच रहे हो उससे डिफरेंट है। क्या बता रहा है, डिक्शनरी है ये, असल में सेट नहीं बना अभी तक, क्या बना है ये, डिक्शनरी। तो याद रखें जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये यूजुअली अगर हम एम्प्टी बना के रखेंगे तो क्या होता है, हम एक्चुअली एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे होते हैं, इससे हमारा एम्प्टी सेट नहीं बन रहा होता इससे, भाई बात समझ रहे हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे ना, आपने कोई एम्प्टी डिक्शनरी बना के रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, बस कोई वेरिएबल का नाम रखेंगे और वेरिएबल का नाम रखें ना, बस एम्प्टी इस तरह के ब्रैकेट्स बना देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके क्लोज कर देंगे जस्ट, तो क्या बना देगा आपकी, वो एम्प्टी डिक्शनरी बनाएगा, ना कि सेट। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है पाइथन का, जो इस तरह से बिहेव करता है। अब आप बोलेंगे भाई मुझे एम्प्टी सेट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम S2 लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है सॉरी फंक्शन है एक सेट करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें एम्प्टी सेट बनाने में हमारी ये हेल्प करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे S2 और अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करूँ, तो क्या बन गया हमारे पास, ये एक एम्प्टी सेट बन चुका है। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। अच्छा एक और तरीका हो सकता है, जरा देखिएगा सॉरी, एक तो हमने सेट का फंक्शन यूज़ कर लिया, सही है, एक हमने सेट फंक्शन यूज़ कर लिया एम्प्टी सेट बनाने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम बताना चाह रहे हैं ना कि कोई हमें सेट बनाना है, तो उसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लिख देंगे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसको सेट बना सकते हैं। जैसे मैंने 3 कॉमा लिख दिया, तो अब क्या होगा, चूंकि उसमें कॉलन मौजूद नहीं है, हमने पढ़ा था, तो क्या होता है पाइथन की नज़र में सेट कंसीडर होता है, अगर कॉलन मौजूद नहीं है तो सेट कंसीडर होगा। तो अगर मैंने कोई एलिमेंट लिख दिया ना और कोमा लगा दिया, एलिमेंट लिख के कोमा लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ये सेट कंसीडर होगा। लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक्चुअली कुछ डेटा मौजूद है। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपने एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई वन एलिमेंट का एक सेट बना लें, तो आप फिर इजीली बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेट्स को क्रिएट करने के लिए। अच्छा अगेन कुछ जो सिमिलर चीज़ें हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या था हमारा, हेटेरोजीनियस। तो अगर मैं होमोजीनियस लिख रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा है कि किस तरह का सेट होने वाला है, जी भाई किस तरह का सेट होगा वो, उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो सारा सेम डेटा टाइप का होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 3 मौजूद है, हमने 6 लिख लिया, 9 लिख लिया, 11 लिख लिया एंड सो ऑन, कुछ भी हमने डेटा लिखा और उन सब की डेटा की टाइप क्या है, इंटीजर है, सही है, डेटा टाइप उनकी इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लें, ठीक है, बल्कि वही चीज़ें मिलेंगी, हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। खैर क्या हुआ, हमें वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन अ सेंस मतलब एक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई किस तरह का सेट है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। हेटेरोजीनियस किस तरह का होगा भाई, डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। सही है, इसमें कुछ और हम लिख लेंगे। लेट सपोज यहाँ पे कुछ हमने फ्लोट भी लिख ली है, ठीक है, कुछ बोलियन लिख लिया, ठीक है। ऑफ कोर्स इससे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये क्या है, आपका किस तरह का सेट बन चुका है, ये आपका ये एक हेटेरोजीनियस सेट बन चुका है। समझ रहे बात को। अच्छा होमोजीनियस में क्या लाजमी सिर्फ इंटीजर मौजूद हो, क्या फ्लोट हो सकता है उसमें,
बिल्कुल हो सकता है। क्या सिर्फ स्ट्रिंग हो सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। हाँ स्ट्रिंग हो सकते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ असल में कि अभी सिर्फ मैंने इंटीजर लिखे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कोई ये समझे भाई हम होमोजीनियस सेट के अंदर सिर्फ इंटीजर लिखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारे के सारे फ्लोट भी लिख सकते हैं और सारी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग बना के भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वो भी क्या होंगे आपके, वो भी आपके होमोजीनियस ही होंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। कोई आपका वर्ड भी हो सकता है वैसे प्रॉपर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें चूंकि डेटा एक ही तरह का मौजूद है तो अभी भी क्या कहलाएगा, S4 मेरा होमोजीनियस ही कहलाएगा। और इसी तरह से फ्लोट भी लिख सकता हूँ मैं। सही है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा सॉरी, हम क्या करते हैं, एक हमने चीज़ पढ़ी थी लास्ट टाइम, टपल के अंदर टपल देखे थे। याद है किसी को? टपल के अंदर टपल, लिस्ट में लिस्ट देखी थी, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के देखी थी, टपल के अंदर टपल बना के देखे थे। टपल के अंदर हमने लिस्ट बना के देखी थी, ठीक है। ये हमने देखा था आई थिंक लास्ट क्लास में और उससे प्रीवियस क्लास में देखा था। तो आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं 2D सेट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर टपल में मेरे पास टपल है तो क्या कहलाता है वो? 2D टपल कहलाता है, ठीक है। 2D टपल कहलाता है अगर टपल में टपल मौजूद है। तो अगर मैं 2D सेट बनाना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई, अगर मैं 2D सेट बनाना चाह रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? किस तरह बनेगा? अच्छा कोई नो वाला है वैसे? आवाज़ आई है मुझे। जी भाई, नहीं कोई मसला नहीं है, अगर है भी तो कोई इशू नहीं है। जी जी, हाँ हाँ बोले। हाँ हाँ, ज़बरदस्त, शाबाश। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। देखें अभी हमने डिस्कस किया कि सेट जो है वो किसी म्यूटेबल डेटा टाइप को स्टोर नहीं कर सकता। तो सेट खुद क्या है भाई? एक म्यूटेबल है। अगर मैं सेट के अंदर एक और सेट बनाना चाहूँ तो अंदर वाला सेट क्या है? ऑफकोर्स म्यूटेबल है। तो बाहर वाला जो सेट है वो अंदर वाला सेट म्यूटेबल है, कैसे कंटेन कर सकता है? हमारा थर्ड रूल यही था ना। अब समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। म्यूटेबल इटसेल्फ बट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर मैं दो सेट बना रहा हूँ, मतलब किस तरह का, एक बाहर वाला सेट है और उसके अंदर एक और सेट बना रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं किस तरह बोल रहा हूँ। हाँ इम्यूटेबल कर लेगा बिल्कुल, लेकिन सेट इटसेल्फ क्या है? म्यूटेबल है ना, तो इसलिए 2D सेट पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको S6 का नाम देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 और एक और सेट बनाता हूँ अंदर 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह मैं बोलना चाह रहा था, ज़रा समझिएगा। सेट क्या है भाई? म्यूटेबल है, लेकिन वो म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकता, लिस्ट को भी नहीं करेगा। लिस्ट म्यूटेबल होती है ना, लिस्ट को भी नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देख लें एरर दे रहा है, ठीक है। हाँ टपल को भी करेगा, टपल इम्यूटेबल है तो टपल को स्टोर कर सकता है ये, सही है। अगेन थोड़ा सा आप लोग बोल लोगे इसका अनयूजुअल बिहेवियर है। अगेन ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किससे बन के आ रहा है? हैशिंग एल्गोरिथम की मदद से बनकर आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर किसी ने एक्सप्लोर करना हो तो बिल्कुल हैशिंग को जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से वो डिसाइड करता है कि क्यों इसने रखना है एलिमेंट्स को, किसी डेटा टाइप को क्यों इसने रखना है और क्यों नहीं रखना, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बिगिनर्स हैं तो इतने मसले वाली बात नहीं, बस आप लोग जो अभी इसको पढ़ रहे हैं ना इसको बस माइंड में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक आवाज़ आई थी कि भाई ये टपल को कंटेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि टपल क्या है भाई हमारा, शायद हमने इसके ऊपर देखा भी था। अगर मैं पहले इसको लिस्ट बना दूँ जल्दी से, तो आप लोगों ने इसके ऊपर भी देखा था, ये अभी भी एरर देगा, सही है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई इसको टपल बना दो तो अब इसको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, डेटा टाइप उसकी इम्यूटेबल है। और अगर S6 को प्रिंट करेंगे तो वो एग्जैक्टली काम कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आगे चलूँ। सॉरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी। हाँ सेट खुद म्यूटेबल है। इसमें हम डेटा को ऐड सॉरी, इसमें हम डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देख लीजिएगा कि इमेजिन करें कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। मैं ऊपर से कुछ उठा लेता हूँ लिस्ट का डेटा। लेट सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है या कोई टपल है, ठीक है।
मैं चाह रहा हूँ उसको सेट में कन्वर्ट कर दूँ। लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ L1, लिस्ट का नाम दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और लिस्ट में कुछ ये एलिमेंट्स मौजूद है मेरे पास, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इस L1 वाले जो लिस्ट है, L1 जो मेरा वेरिएबल है, इसकी लिस्ट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, सेट में कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, वही सेट करके। ये हमने टाइप कास्टिंग के वक्त लिखा था, अगर आप लोग शायद सेकंड क्लास में शायद डिस्कस किया था, थर्ड क्लास में डिस्कस किया था, हमने सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे उस टाइम पे। सेट होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक करके होता है, DICT, ठीक है। तो str होता है स्ट्रिंग के लिए, int इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट होता है फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, बूल होता है बूलन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। ये सारे हमने फंक्शन उस टाइम पे देखे थे, लेकिन इतना डिस्कस हमने उस टाइम पे नहीं किया था। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई लिस्ट हो या टपल हो, मैं उनको क्या कर सकता हूँ भाई, सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1, ठीक है। तो ज़रा देखें, उसने सेट बना दिया इसको, आप लोग बाहर के ब्रैकेट्स देख रहे हैं किस तरह के, ये उसने सेट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास यही चीज़ टपल में होती, तो ये फिर भी काम करेगा, ठीक है। तो चूँकि टाइप कन्वर्जन वाला फंक्शन है, अगर आप लोग इसको याद कर रहे हो, ठीक है, टाइप कास्टिंग का टाइप कन्वर्जन वाला फंक्शन है, तो क्या करेगा, बिल्कुल ये आपकी एक टाइप से, आपकी एक डेटा से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देगा डेटा को। सही है, सिंपल है यहाँ तक। थोड़ा सा मुझे पता है ड्राई है, ठीक है, लेकिन ये आगे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आगे इसके कॉन्सेप्ट्स आपको लाजमी जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कन्वर्जन में मसला नहीं होता, वो सिर्फ कंटेंट का मसला होता है कि सेट मेन डेटा वैसे ही रहेगा। हाँ, अच्छा मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, समझ गया। अच्छा भाई, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि टपल तो हमारे पास इम्यूटेबल है, टपल की डेटा टाइप क्या है, इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल का मतलब तो क्या होता है, हम उसको उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसको सेट में किस तरह कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया है कि टपल जो है वो तो इम्यूटेबल है, जब वो इम्यूटेबल है इसका मतलब है कि उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हम किस तरह उसको सेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। समझिएगा बात को कि असल में हम L1 में तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, L1 या T1 इसको नाम दे दें चलें, टपल 1, तो इसके अंदर हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। हम असल में बस बोल रहे हैं कि भाई T1 में जो डेटा पड़ा है ना, T1 टपल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको सेट बना दो, बस हम ये कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं आपको यहाँ पे T1 दिखाऊंगा ना, T1 आपको एज इट इज़ मिलेगा, सही है, T1 आपको एज इट इज़ मिलेगा, और जहाँ पोजीशन आपकी लिखी हुई है, जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स लिखे हैं उसी पोजीशन पे आपको वो एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो ऑपरेशन है ये एक न्यू सेट बना रहा है उन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए, उसमें कुछ जाकर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा भाई, हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जल्दी से एक चीज़ को देख लेते हैं, आइटम्स को एक्सेस करना, ठीक है। सॉरी। तो हम लिस्ट और टपल में किस तरह से आइटम्स एक्सेस करते थे भाई, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। तो अभी हम वैसे देख चुके हैं कि भाई चूँकि वो अनऑर्डर्ड है, तो ना तो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करते हैं ना ही स्लाइसिंग को, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मरतबा दिखा देता हूँ मैं कि वो हमें एरर देते हैं। तो लेट सपोज के S4 ले लेते हैं, ठीक है। S4 एक सेट है मेरे पास जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, S4 लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि लास्ट वाला एलिमेंट लेकर आ जाओ, -1 लिखूँगा भाई, ऐसे ही है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्टेबल इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है, मतलब सेट जो है वो उस पर हम ये इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग वाली चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो मतलब अब आप कोई भी इंडेक्स दे दें वो काम नहीं करेगा, -1 की जगह कुछ और भी दे दें जब भी वो काम नहीं करेगा, सही है। तो अगर मैं स्लाइसिंग करना चाहूँ तो भाई स्लाइसिंग भी नहीं होगी, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। लेट सपोज मैंने लिखा भाई तुम 1 से चलो, ठीक है, और
लेट सपोज 4 तक के एलिमेंट्स ले आओ, मतलब 3 आएंगे एक्चुअली, 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी एरर दे देगा कि भाई वही सेट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं होते। सही बात समझ रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है कि भाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, हम सबसे ऊपर इसका रीज़न पढ़ के आएंगे, भाई वो अनऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं, जिसका मतलब क्या है भाई, जब वो खुद उनकी पोजीशन को सेव नहीं कर रहा, पोजीशन वाइज एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर रहा, तो हम किस तरह से जाकर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं? समझ रहे हैं? मतलब जो स्टोरेज फिनोमेना है उसका जो मैकेनिज्म है वही डिफरेंट है, तो हम इस पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वगैरह नहीं कर सकते। सही, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग किस पर हो सकती है भाई? लिस्ट और टपल पे हो सकती है, ठीक है, हमने जो पढ़ा अभी तक है। अच्छा हाँ, स्ट्रिंग पे भी तो हो सकती है। स्ट्रिंग मैंने आप लोगों को सिर्फ होमवर्क दिया था करने को, ठीक है। सारी नहीं हो सकती लेकिन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो जाती है, ठीक है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, अगर किसी चीज़ पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूटेबल बोल सकते हैं या म्यूटेबल बोलेंगे? हाँ भाई, अगर किसी डेटा टाइप पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो सकती है तो उसको हम म्यूटेबल बोलेंगे या इम्यूटेबल? दोनों? स्ट्रिंग क्या होगा? इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो सकती है ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? म्यूटेबल इम्यूटेबल? अच्छा भाई, और कोई? और कोई? नाइस, क्या नाम है? ओएस। ओएस, देखें भाई बात समझिएगा, ओएस ने बिल्कुल प्रॉपर आंसर दिया है भाई। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का जो ताल्लुक है ना, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एडिशन या रिमूवल, कुछ ऐड करना या रिमूव करने से रिलेटेड है, या कुछ चेंज कर देना। मुझे बताएं अगर किसी ने प्रैक्टिस की हो तो भाई, क्या स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस तरह हम लिस्ट में डेटा चेंज कर रहे होते हैं ना, उस तरह हम ना तो टपल में कर सकते हैं ना ही स्ट्रिंग में कर सकते हैं। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल का इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही है, आप स्लाइसिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं, आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता ही नहीं है। कब आता है? जब आपकी बात होती है कि आप एलिमेंट्स को चेंज कर पा रहे हैं, उस डेटा को चेंज कर पा रहे हैं, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ रिमूव कर रहे हैं, या कुछ उसमें वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल इम्यूटेबल का। सही है, उसका इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक टॉपिक है एडिटिंग आइटम्स। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम जो सीक्वेंस लेके चल रहे हैं ना, वो तकरीबन वो सीक्वेंस लेके चल रहे हैं जो हम पीछे देख के आ चुके हैं। लिस्ट में भी हमने ये सीक्वेंस देखी थी, टपल में भी देखी थी, और सेट्स में भी हम वही सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं कि मतलब पहले हम इंडेक्सिंग देखते थे, स्लाइसिंग देखते थे, फिर हम एक्सिस देखते थे किस तरह कर सकते हैं, फिर हम देखते थे कि किस तरह एडिट करना, किस तरह डिलीट करना। तो सीक्वेंस वही चल रही है हमारे पास जी। प्लस का वेट है, जैसे स्ट्रिंग पे काम करता है, लिस्ट पे काम करता है, टपल पे काम करता है, सेट पे काम करता है। सेट्स पे ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इसको। इसी को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। शायद उसे कट जाएगा। अच्छा, मना कर रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप सेट फॉर सेट, ठीक है, तो नहीं काम कर रहा, ठीक है। और ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। एक हम ना एक फ्रैक्शन की क्लास बनाएंगे। अभी जैसे हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, इंटीजर पढ़ा हमने, फ्लोट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, ये सारी जो डेटा टाइप्स है ना, ये असल में क्लासेस की मदद से आ रही होती हैं। मतलब हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, क्लास बनाते हैं। अब क्लास क्या होती है पढ़ेंगे जब टॉपिक पे जाएंगे। बस सिंपल समझने के लिए कि हम एक क्लास बनाएंगे, उसमें अपनी खुद की डेटा टाइप बनाएंगे। सही है, जिस तरह इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वगैरह देखने को मिल रही होती है ना, लिस्ट और टपल, डिक्शनरी वगैरह, इस तरह हम अपनी खुद की डेटा टाइप बनाएंगे फ्रैक्शन की। तो आपको वहाँ समझ आएगा कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर काम नहीं कर रहा ना, तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। इसके पीछे एक फंक्शन होता है, मैजिक फंक्शन यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है,
सॉरी उस पर काम करता है। मतलब मैजिक फंक्शन जो एक है, अगर वो यूज़ नहीं किया उस क्लास के अंदर तो आपका प्लस ऑपरेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा। सही है, तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, उस टाइम पे आपको अच्छे से याद आएगा। ठीक है, तो खैर अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो एडिटिंग आइटम्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कोई बताएं कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, इमेजिन करिएगा एक लिस्ट है और उसके ज़ीरो इंडेक्स पे मुझे वैल्यू चेंज करनी है या किसी और इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, ऐड नहीं करनी, रिमूव नहीं करनी, क्या करनी है, उस ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है उसको चेंज करना है। क्या करते थे हम? ऐड करना नहीं हुआ, नहीं ऐड करना नहीं हुआ। अपेंड तो अलग से जाके ऐड हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर आपके पास एक इमेजिन करें, बस एक लिस्ट है, चले लिख ही देता हूँ मैं। लिस्ट है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे एक नंबर, कुछ नंबर है 1, चलो 12 लिख लिया, 3 4 5, ये कुछ नंबर्स हैं। मुझे लेट सपोज इस 12 की जगह 1 लिखना है, तो क्या करूँगा मैं? किस तरह जाके इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा? इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, बराबर करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे जिससे रिप्लेस करेंगे। दोबारा बताएं। आप पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर उसमें इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर इज इक्वल करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त, यही कॉन्सेप्ट है। ये हमने दो जगह देखा है, लिस्ट में भी देखा है, टपल में भी देखा है। ऑल्दो टपल में काम नहीं करता, एरर मिल जाता है, लेकिन तरीका तो सेम है ना भाई। ये याद रख लें चीज़ें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको लास्ट में माइंड में बिठा के रखें, क्योंकि यही चीज़ ना आपको डिक्शनरी में भी हेल्प करेगी। डिक्शनरी में भी हम क्या कर रहे होंगे, इस तरीके से डेटा को चेंज कर रहे होंगे। सही है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना हमने लिस्ट वाले, वो आपको मेमोराइज होने चाहिए, लाजमी। ठीक है, खैर बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो लेट्स सपोज इसको मैं L2 का नाम दे देता हूँ, लिस्ट 2। तो क्या तरीका था भाई इन्होंने जो बताया कि हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 का लिस्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले। लिस्ट का नाम क्या भाई, L2 है, या कुछ भी आपने जो नाम उसको दिया हुआ हो, तो L2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बना के हम उस एलिमेंट को पहले एक्सेस करेंगे। तो वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है मेरे पास? 0 पर मौजूद है। इंडेक्स क्या है? 0 है। ठीक है, 0 लिख दिया। और क्या करूँगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या मुझे वैल्यू मिलने वाली है भाई? ज़रा देखें, 12 मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे भाई, इस 12 को चेंज करके क्या बना दो, 1 कर दो, बस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू रखनी है। आप बोलते हैं इसको ट्रू कर दो, ट्रू कर दें भाई। ठीक है, क्या करेगा, जाके उसके अंदर चेंज कर देगा। अच्छा, ये जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये एडिशन नहीं है, ये लिस्ट में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं हम। ये तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो वैल्यू थी ना उसी को उठा के चेंज कर रहे हैं, उसी को हम एडिट कर रहे हैं वैल्यू को। समझ पा रहे हैं? तो ये एडिशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं L2 को प्रिंट करूँगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा ट्रू, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी। ठीक है, 0 इंडेक्स, एक्चुअली 0 इंडेक्स है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन है इसकी। समझ आ रही है? तो भाई बात ये हो रही थी कि अगर मैं इसी तरह से सेट्स पे कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ तो आप लोग बताएं क्या मैं कर सकता हूँ? जी भाई, S4 है मेरे पास और इसमें ये कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे फॉल्स को हटा के 0 लिखना है, तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? हाँ भाई, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि उसी से चेंज करना है, क्योंकि वो तो अनऑर्डर्ड है और इंडेक्सिंग काम ही नहीं करती उसको, इंडेक्सिंग काम थोड़ी करती है उसको। अच्छा भाई देखते हैं, और बताएं भाई, और किसी को समझ आ रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ आया पहले? मैं ये चाह रहा, पहले ये बताएं, ये तो समझ आ गया होगा वैसे आप लोगों को। ठीक है, किस तरीके से हम जाके एडिट कर रहे होते हैं डेटा को। सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक ये S4 का सेट है, इसमें मुझे लेट सपोज फॉल्स को चेंज करना है, फॉल्स को हटा के मुझे 0 लिखना है या कुछ और लिखना है इसकी जगह, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा भाई, पहले अच्छा कोई जो बोल रहे कर सकते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या लॉजिक है उसके पीछे? एक मिनट दिएगा, आपसे पूछता हूँ, एक मिनट। बाकी बताएं मैं ज़रा जल्दी से, मसला नहीं है, कोई भी जो लॉजिक आ रही है सब बता दें, कोई इशू नहीं है। नहीं भी बताना तो मसला नहीं, आगे चलेंगे। अच्छा आप बताएं भाई सारी, आप क्या बोल रहे हैं? म्यूटेबल ही कर सकते हैं। अच्छा देखिए भाई, बात समझिएगा, एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। बात समझिएगा, देखें अभी हमने देखा कि हम एक बात पॉइंट जो है ना म्यूटेबल है भाई, सेट क्या है? म्यूटेबल है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, बात सही है। अगर म्यूटेबल है तो हम उसमें कुछ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे किसको चेंज करना है? फॉल्स को चेंज करना है। अब ज़रा मुझे बताइएगा कि फॉल्स निकलेगा कैसे? इंडेक्सिंग से निकलेगा ना भाई, इंडेक्सिंग से निकलेगा, और इंडेक्सिंग तो सपोर्ट ही नहीं करती।
सेट्स जो है वो इंडेक्सिंग सपोर्ट करते हैं क्या? क्या इंडेक्सिंग की मदद से हम एलिमेंट्स निकाल पा रहे थे? ये देखें, नहीं निकाल पा रहे थे। सही है। तो चीज़ यहाँ पे क्या कंफ्यूज कर रही है भाई, ये म्यूटेबल है तो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। म्यूटेबल है, बिल्कुल है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? इंडेक्सिंग की वजह से हम इसमें कोई इंडेक्सिंग की वजह से, क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते, मतलब एडिट नहीं कर सकते एलिमेंट को। ठीक है, ऐड रिमूव लाजमी कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू को एडिट या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। एरर दे देगा आपको ये। मैंने क्या किया, S4 लिखा, 0 लिखा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 0 को क्या कर दो, 0 असाइन कर दो। सही है, मतलब S4 में जाओ, 0 इंडेक्स पे क्या असाइन कर दो, 0 असाइन कर दो। लेकिन भाई चूँकि वो इंडेक्सिंग सपोर्ट ही नहीं करती, तो आपको ये एरर दे देगा। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, हम उसमें कुछ असाइन नहीं कर सकते, कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो ना ही हम इसके अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ना स्लाइसिंग, और इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से हम उसके अंदर कोई किसी पोजीशन पर जाकर एलिमेंट को चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मुझे आइटम सेट करना है। ठीक है, अब ये चीज़ आ रही है म्यूटेबिलिटी वाली, एडिंग आइटम्स। ठीक है, अगर आपको आइटम सेट करने हैं तो हमारे पास 2 मेथड मौजूद हैं यहाँ पे। सही है भाई, तो कौन कौन से हैं? ऐड और अपडेट है। सही है, तो मैं S4 को ही ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा S4 इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, S4 में तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज सेव हुई हुई हैं। सही है, तो आप ये कुछ हमारे पास सेट्स में वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं S4 के अंदर। अगर मैं ऐड चलाता हूँ तो ज़रा देखिएगा। अच्छा भाई, क्या है ये? मेथड है। क्या है ये? मेथड है। तो ज़रा कोई बताएगा किस तरह से यूज़ करूँगा मैं इसको? डॉट करके सबसे पहले क्या लिखूँगा, सेट का नाम आएगा जो कि मेरा S4 है, डॉट ऐड लिखूँगा और उसमें कोई वैल्यू लिख दूँगा। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, या कुछ भी, कोई नंबर या कोई भी आपकी चीज़। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, S4 को प्रिंट करेंगे। ज़रा देखें, न्यू एलिमेंट क्या हुआ, उसमें जाकर ऐड हो गया। न्यू एलिमेंट क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं तो इसमें कोई इंटीजर ऐड कर लें, लेट सपोज 456। ठीक है, क्या होगा, जाकर बिल्कुल ऐड हो जाएगा। ठीक है, आ गया। सही है, बात समझ आ रही है? तो अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। जी बोलें। उसको ऐड कर देगा। हाँ, चूँकि अनऑर्डर्ड है ना, तो पोजीशन का मतलब वो मैटर नहीं करती उसके लिए, पोजीशन उसके लिए मैटर नहीं करती, वो कहीं भी जाकर सिंपली ऐड कर देगा। वो ये चेक कर रहा है कि इसके सिमिलर कौन से हो जाए। अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग में जाके चेक कर। हाँ, एक तरह से ये बोल सकते हैं भाई वो सीक्वेंस में लेके चल रहा है। सीक्वेंस किस तरह के, पहले नंबर्स को लेकर आता है सारे। ठीक है, फिर वो फ्लोट्स लेकर आता है, मतलब पहले इंटीजर रखता है फिर फ्लोट रखता है। तो डेटा टाइप के अंदर एक सीक्वेंस बना के वो लेकर आ रहा है एलिमेंट्स को। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ज़रा देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी रैंडम है, 4.5 पहले आ रहा है। ठीक है, और 8.7 बाद में आ रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं नंबर्स को पहले ला रहा है। ठीक है, फिर आपके पास बूलियन ला रहा है और फिर स्ट्रिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन अगर आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो आपको हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड का बस मतलब ये समझे भाई कहीं भी ले आके वो ऐड कर देगा। ठीक है, और सीक्वेंस क्योंकि हमारे लिए मैटर करती नहीं है, इंडेक्सिंग हमने स्लाइसिंग करनी तो है नहीं इस पर। ठीक है, तो मतलब वो कहीं भी करें हमें उससे कोई गर्ज भी नहीं है। जी सेट से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हाँ, जैसे कि हमें लिस्ट की कोई वैल्यू चाहिए होती है, हाँ। वो हम स्लाइसिंग से निकालते हैं, इंडेक्सिंग से निकालते हैं। सही है। इसमें अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए हो, अच्छा भाई, असल में ना देखें, बात समझिएगा, हर डेटा टाइप का ना एक अलग पर्पज़ होता है। हर डेटा टाइप का क्या होता है, एक अलग पर्पज़ होता है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है, अभी चूँकि हमने टपल्स और लिस्ट पढ़ा है ना, मेनली जो मेन हमारा डेटा टाइप से हमने अभी ये 2 अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो टपल्स और लिस्ट जो है ना, असल में उनका पर्पज़ यही होता है कि डेटा स्टोर करना, डेटा को फेच करना, डेटा को उसमें चेंज कर देना लिस्ट में जाके। टपल में क्या होता है, सिक्योर कर देते हैं हम। ठीक है, एक तरह से। लेकिन जब मैं आपको सेट्स बता रहा हूँ ना, असल में बताने का मकसद ये है कि भाई सेट्स जो है ना, वो जो टपल्स और सेट्स वाले ऑपरेशन है ना, वो मेनली
मेनली मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। यस, टपल और सेट पर जब हम ऑपरेशन कर पा रहे होते थे ना, ठीक है, जैसे इंडेक्सिंग हो गई, स्लाइसिंग हो गई, आइटम असाइनमेंट हो गया, किसी एलिमेंट को जाके मैंने चेंज कर दिया, तो वो जो बिहेवियर ना टपल्स और लिस्ट का वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप बोलेंगे भाई सेट का फ़ायदा क्या, पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बस आगे ही आ रहा है, पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा उसका बिहेवियर समझा रहा हूँ कि भाई लिस्ट में, टपल में और सेट्स में डिफरेंस क्या है, किस तरह वो डिफर करता है, ठीक है, क्या उसमें डिफ्रेंसिएशन है। तो हमने देख लिया कि भाई इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, स्लाइसिंग नहीं हो सकती, हम एलिमेंट को ऐड ज़रूर कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एलिमेंट को ऐड करने के बाद चाह रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज कर दें, वो नहीं कर सकते। समझ रहे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। और इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है इसकी, मतलब इसका यूज़ केस का है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो बस आगे आ रहा है, फिर आपको उसको ना प्रॉपर मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि अच्छा भाई आपने इसका ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिक के अंदर, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बस ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें कि भाई ये ऑपरेशन वहाँ होता है, ये ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सही हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐड आपको समझ आ गया भाई, ऐड क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी एलिमेंट को ऐड करना है सेट्स के अंदर, तो हम ऐड का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे भाई मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या ऐड का फंक्शन, ऐड मेथड वहाँ पे काम करेगा? नहीं करेगा, ऐड मेथड वहाँ पे काम नहीं करेगा। ज़रा देखें जल्दी से, मैं लिखता हूँ S4 डॉट ऐड, मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिख देता हूँ, या एक नंबर और एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, सही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मना कर रहा है, बोल रहा है कि भाई टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, इसको 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, और हम तो इसको कितने दे रहे हैं भाई, 2 दे रहे हैं, तो मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो इट इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक अपेंड मेथड, अपेंड मेथड की तरह ही बिहेव कर रहा है। अपेंड मेथड की मदद से हम लिस्ट के अंदर एक ही वक्त में 2 एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते थे। 2 एलिमेंट्स यूज़ करने के लिए, 2 एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते थे भाई, हाँ, एक्सटेंड यूज़ करते थे, शाबाश, ठीक है, क्या यूज़ करते थे, एक्सटेंड। अगर आपको मालूम है एक्सटेंड यूज़ करते थे, फिर आपको ये भी मालूम होगा कि एक्सटेंड के अंदर हम किस तरह डेटा भेजते थे भाई, एक्सटेंड के जो ब्रैकेट्स होते थे उसको किस तरह भेजते थे, हम लिस्ट बनाकर भेजते थे। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पे ये सिमिलर है, यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर है। वहाँ पे एक्सटेंड यूज़ होता था, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अपडेट यूज़ होगा, नहीं ऐड नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, अपडेट होगा, अपडेट का मेथड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। देखते हैं ज़रा, तो मैंने क्या कहा भाई, इस डेटा को ना ऐड तो नहीं ऐड करवा पा रहा, तो इसको कॉपी करो और S4 पे क्या चलाओ, अपडेट मेथड चलाओ, और लिस्ट के अंदर हमें डेटा ही लिख देना है। सही है बात, समझ पा रहे हैं? तो अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अपडेट का यूज़ करते हैं। लिस्ट में क्या होता है, वो वाला एक्सटेंड होता है, लिस्ट में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। और टपल में क्या होता है, हाँ भाई टपल में क्या होता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंडेबल होता है, हाँ इम्यूटेबल है, ठीक है, सही है, याद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या करा इसने जाकर, अब हमारे दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, 67 दी, 67 आ गई एक वैल्यू, सेकंड जो एलिमेंट था वो हेलो था, और वो यहाँ पर आ गया। समझ पा रहे हैं बात को? सिंपल सी चीज़ है, अगर एक एलिमेंट ऐड करना हो तो ऐड का यूज़ कर लेंगे, और अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करना हो एट अ टाइम, एक ही वक्त में, तो फिर आप क्या करें, अपडेट का मेथड यूज़ करें और लिस्ट बना के पास कर दें। सॉरी, एज अ लिस्ट ऐड करना है, देखिए 67 और हेलो एक लिस्ट के तौर पे आपने ऐड की, लिस्ट ऑफ स्टोरेज यूज की, आप ये बोल रहे हैं लिस्ट के तौर पे आपको ऐड करना है, आपने लिस्ट के तौर पे ऐड की। नहीं मैंने लिस्ट के तौर पे नहीं किया, मैंने लिस्ट बना के ना, देखिए याद रखें, जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देनी होती है ना, तो हम यूजुअली किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिस्ट हमारे पास आपको पता है एक से ज़्यादा डेटा कंटेन कर सकती है, ठीक है। तो देखें मेरे पास 67 था, हेलो था, 2 वैल्यूज़ थी, और भी हैं, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में डाल के उसको दे देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, जब भी अपडेट का मेथड चलेगा ना, तो असल में इसके अगर बिहेवियर समझे ना, असल में पीछे एक लूप चलेगा, जो क्या करेगा, इस लिस्ट से जाके बारी बारी वैल्यूज़ को निकालेगा। भाई लिस्ट पे लूप पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ये टॉपिक, लिस्ट पे जब लूप चलाते हैं तो क्या होता है, बारी बारी वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। तो क्या करेगा, 67 को जाके पहले ऐड कर देगा, फिर दोबारा जब चलेगा तो क्या उसको वैल्यू मिलेगी, हेलो, और वो जाके उसको ऐड कर देगा। तो हमने लिस्ट बनाकर ज़रूर दिया तो ज़रूर है हमने उसको ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वो असल में लिस्ट के तौर पे ऐड नहीं हो रहा, मतलब वो एलिमेंट और एलिमेंट करके ही ऐड हो रहा है।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक एलिमेंट ऐड करना है, क्या यूज़ करेंगे? ऐड। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने, भाई अपडेट का मेथड यूज़ करें और किस तरफ डेटा पास करें? लिस्ट बना के। सही है, तो अभी हमने क्या देखा ये कि हम किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड कर पा रहे हैं, एक एलिमेंट को, एक से ज़्यादा एलिमेंट को। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को या आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ वैल्यूज़। सबसे पहले तो डेल का फंक्शन यूज़ करेंगे और सेट नेम। इसके अलावा डॉट डिस्कार्ड है, जी ये पत्नी कहाँ से आ रही है एक तो बार बार। सही है भाई, ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से, या कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे होते हैं सेट से। सही है, तो ज़रा समझिएगा इसको कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेल और सेट का नेम। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे S4 डॉट कॉपी है इस पर। ठीक है भाई, एक कॉपी है हमारे पास, कॉपी का मेथड है। कॉपी का मेथड याद है ना भाई, क्या करता था? एक कॉपी बनाता था। ठीक है, एक कॉपी बना के दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकता। तो मैं लेट्स सपोज इसको S5 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको S5 आप डिलीट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले S5 में वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास। सही है, अच्छा ज़रा समझिएगा क्या लिखा हुआ है, डेल और सेट का नेम। मैंने लिखा डेल और सेट का नेम है S5। ठीक है, क्या ख्याल है, अगर मुझे किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना हो, अगर मुझे किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना है इस सेट में से, तो कर सकता हूँ डेल के मेथड से? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पे सेट के नेम के बाद अगर कोई एक एलिमेंट डिलीट करना होता था, लिस्ट में हमने देखा था, टपल में भी देखा था, तो ब्रैकेट बना के हम इंडेक्स दे दिया करते थे। लेट्स सपोज 3 लिख दिया मैंने, तो क्या करता था वो, जाकर उसको डिलीट कर देता था। ऑफकोर्स टपल में ये काम नहीं करता था, ठीक है, लिस्ट में ये काम करता था, टपल में काम नहीं करता था क्योंकि वो इम्यूटेबल था। लेकिन यहाँ पे भी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? यहाँ पर ये काम इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। ये सेट क्या है, इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। तो अगर मैं किसी एक आइटम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पूरा सेट तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन आइटम बाय आइटम में काम डेल की मदद से नहीं कर सकता। सही है, तो ज़रा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एरर दे देगा। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आइटम डिलीशन उसमें है ही नहीं सेट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, पूरा सेट तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आइटम बाय आइटम या कोई डिजायर्ड वैल्यू नहीं डिलीट की जा सकती। तो ज़रा देखें, मैं इसको S5 को प्रिंट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और मैं डिलीट करने के बाद दोबारा से प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या हुआ। पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, S5 के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद थे वो मुझे प्रिंट होकर मिल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, S5 पूरा का पूरा डिलीट हो गया, मेमोरी से क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? और फिर जब मैं S5 को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो क्या S5 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना। तो जब भी क्या बोल रहा है भाई, S5 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब उसको S5 के अंदर वैल्यू नहीं मिल रही। समझ पा रहे हैं बात को?
तो एक तो ये तरीका हो गया अगर आपको पूरा सेट डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हमारे पास डॉट डिस्कार्ड, ठीक है। डॉट डिस्कार्ड है, क्या है एक्चुअली ये मेथड है। डॉट डिस्कार्ड क्या है, मेथड है ना, डॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले S5। अच्छा, मैं दोबारा से जाके ना इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि मेरा S5 दोबारा से बन जाए। सही है, कॉपी हो जाएगी ना भाई, S5 करना दोबारा से S4 से उठेगी, कॉपी हो जाएगी और S5 में जाके सेव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, S5 को प्रिंट किया। सही है भाई, ये एलिमेंट्स आ गए। मैं बोलता हूँ भाई S5 डॉट डिस्कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होगा, देख रहे हैं यहाँ पे बता रहा है भाई एलिमेंट बता दो, मतलब आइटम बता दो, ठीक है। क्या डिलीट करना है बस ये बता दो। तो इंडेक्सिंग तो यहाँ पे काम ही नहीं करती, आपको जो चीज़ डिलीट करनी है ना आपको बस वो प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो लेट सपोज क्या डिलीट करना है आप लोगों ने बताएं, हेलो डिलीट कर दें, सही है। ब्रैकेट में आके वही वैल्यू लिख देंगे, सही है। रिमूव किया, दोबारा से S5 को प्रिंट कर दें, ठीक है। क्या हुआ, वो यहाँ से जा चुका है, S5 यहाँ सॉरी हेलो यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका है या रिमूव हो चुका है, सही है। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे एक असाइनमेंट है, बताता हूँ क्या असाइनमेंट है। देखें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, सही है। यहाँ पर लेट सपोज कौन सा नंबर मौजूद नहीं है, 1 नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे क्या है, 1 मौजूद नहीं है बल्कि ट्रू है, ट्रू है तो 1 को छोड़ दें, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 यहाँ पर मौजूद है क्या मेरे पास, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। क्या 10 इस सेट में मौजूद है, नहीं है। अब ज़रा देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैंने कहा भाई S5 डॉट डिस्कार्ड और 10, सही है। बिहेवियर देखिएगा ज़रा क्या मिलता है, एग्जीक्यूट किया चल गया, भाई 10 तो मौजूद ही नहीं था, 10 तो मौजूद ही नहीं था। एरर नहीं देना चाहिए था इसको कि भाई नॉट फाउंड, लेकिन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसमें कुछ था ही नहीं, तो अगर प्रिंट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं उसके अंदर, इस तरह का। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट क्या था बताता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ असाइनमेंट क्या था, ठीक है। इसको सबने रिसर्च करनी है। इतना समझ आ रहा है, डिस्कार्ड का बिहेवियर समझ आ रहा है कि भाई इसकी एक तरह से ना एक लिमिटेशन है कि भाई अगर आपका एलिमेंट सेट में मौजूद ना हो तो वो एरर आपको नहीं देता, वो फिर भी चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है बगैर एरर दिए। समझ रहे हैं बात को, तो वो काम कर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सा मेथड है, डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव का मेथड देखते हैं ज़रा। अच्छा, रिमूव भी क्या है, अगेन मेथड है। रिमूव भी क्या है भाई, मेथड है। तो क्या करूँगा मैं, वही काम करूँगा, S5 डॉट रिमूव का यूज़ करूँगा, सही है। और इसमें भी क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है भाई, एलिमेंट बता दो, जो भी आपको डिलीट करवाना है, जो भी आपको रिमूव करना है एलिमेंट आइटम, वो बता दो। तो लेट सपोज अब यहाँ पे हम डिलीट करते हैं 8.7 डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 8.7 यहाँ से मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया और S5 को प्रिंट करेंगे तो हमें अब 8.7 यहाँ पर नहीं मिलेगा, सही है। डिस्कार्ड भी यही काम कर रहा था जी भाई, डिस्कार्ड भी यही काम कर रहा था ना, रिमूव भी यही काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ रही है। लेकिन डिस्कार्ड में मसला कहा था, एक मिनट देखिएगा बस, डिस्कार्ड में मसला कहा था कि जो एलिमेंट मौजूद ना हो, जो आइटम मौजूद ना हो, अगर मैं वो भी डिलीट करना चाहूँ डिस्कार्ड की मदद से तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था विदाउट थ्रोइंग एनी एरर, ठीक है। बट जो रिमूव मेथड है, ठीक है, उसका एक जो बिहेवियर है वो तो सेम है कि भाई वो डिलीट कर देगा जाकर। अब ज़रा देखिएगा, मैं यही काम करता हूँ, बोलता हूँ भाई S5 में से रिमूव करो 10 को जो कि मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, कि भाई इस लाइन में कोई गड़बड़ है, ठीक है, की एरर मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल पा रही। समझ रहे हैं बात को, इतना समझ आ रहा है भाई। तो रिमूव क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है, डिस्कार्ड नहीं दे रहा। अब असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि भाई ऐसा क्यों है, डिस्कार्ड और रिमूव को क्यों अलग अलग बनाया गया है, और डिस्कार्ड जो है वो क्यों एरर नहीं देता अगर उसको कोई एलिमेंट नहीं मिलता, लेकिन रिमूव देता है। तो उसकी यूज़ केसेस क्या है, क्या एप्लीकेशन है, समझ रहे, सिंपल सी चीज़ है। आपको समझ तो आ गई ना भाई कॉन्सेप्ट, तो जाके बस थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएगा, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सही है भाई जी। हाँ, क्वेश्चन ये है भाई कि डिस्कार्ड जो है ना, पहले तो ये सर्च करिए कि भाई डिस्कार्ड और रिमूव की ज़रूरत क्या पड़ी, दो अलग अलग मेथड क्यों बनाएं। सही है,
जब रिमूव भी वही काम कर सकता है और अच्छे से काम कर रहा है, एरर दिखा रहा है हमें जो दिखाना चाहिए, तो डिस्कार्ड क्यों बनाया, डिस्कार्ड मेथड को क्यों मतलब डिफाइन किया गया, पहला पार्ट। दूसरा कि डिस्कार्ड को चलो अगर बना भी दिया तो वाई डज नॉट थ्रो द एरर व्हेन वी प्रोवाइड द वैल्यू विच इज़ नॉट फाउंड इन द सेट। उसमें सेट में जो वैल्यू मौजूद नहीं है अगर उसको प्रोवाइड करें तो एरर क्यों नहीं देता, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है, आप कुछ पूछ रहे थे जी, नाम क्या, नाम बताओ ताकि नाम याद करने की कोशिश करें। अब्दुल्ला जी, बताएं अब्दुल्ला। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिमूव करने हैं आपको, तो यार अगर एक से ज़्यादा रिमूव करने ना आपको, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा फिर उस पर। कोई आप कंडीशन बना के ना क्या कर सकते हैं, लूप चलाएंगे सेट पर, और आपकी जो स्पेसिफिक कंडीशन मीट करी होगी ना, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को रिमूव की मदद से या डिस्कार्ड की मदद से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सही है, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का मेथड तो नहीं जो क्या करे डायरेक्ट जाके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिलीट कर सके। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, असाइनमेंट समझ आ गई है। अच्छा, पॉप एक और मेथड है हमारे पास, क्या है भाई, पॉप। सही है, अच्छा यार यहाँ देखें, बातें नहीं करें जरा। पॉप का मेथड है, क्या काम करता होगा, सॉरी आप बताएं क्या बोल रहे हैं। डिलीट करने के बाद अपने पास हिस्ट्री में रखते हैं कि ये, ठीक है, और क्या कर सकता है वो एक्चुअली असाइन कर सकता है वेरिएबल के अंदर, रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। हमने ये पढ़ा था किसमें, किसमें पढ़ा था, स्ट्रिंग में पढ़ा था, इंटीजर में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, हाँ भाई लिस्ट में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था। और लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, पॉप के अंदर अगर कोई वैल्यू पास नहीं करते थे तो क्या करता था वो। अच्छा पहले तो बताएं पॉप के अंदर लिखना क्या होता था, हमें पहले तो ये बताएं। हाँ भाई, पॉप मेथड के अंदर मुझे एलिमेंट डिलीट करने के लिए क्या लिखना होता था, पहले डिलीटेड लिस्ट लिखते थे, इसमें स्टोर होती चीज, वो तो आपको बता रहे जो हमने सिनेरियो बनाया था। हाँ भाई, इंडेक्स लिखते थे। लिस्ट के अंदर क्या काम करता था कि पॉप का जो मेथड है अगर हम उसको उसके एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ देते थे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता था, जाकर एंड से नेगेटिव इंडेक्स, शाबाश, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चलता था, या इन अदर वर्ड्स कि वो राइट से जाके एलिमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट करता था, और वो फिर रिटर्न भी कर दिया करता था। और रिटर्न करने का मतलब क्या है कि हम उस डिलीटेड वैल्यू को, डिलीटेड एलिमेंट को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते थे। बात समझ आ रही है। और अगर मुझे कोई डिज़ायर्ड वैल्यू, किसी डिज़ायर्ड इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना था, तो मैं उन ब्रैकेट्स के अंदर, पॉप के वाले जो ब्रैकेट्स हैं, में कोई इंडेक्स पास कर देता था और वो जाके उसी वैल्यू को जाके डिलीट कर दिया करता था। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये हमने इसको डिस्कस किया था। लेकिन सेट्स में इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इंडेक्सिंग तो यहाँ पर नहीं है ना भाई, सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम किस तरह इंडेक्स देंगे इसको। हाँ शाबाश, क्या करेंगे हम, वैल्यू या एलिमेंट या आइटम जो भी आप बोलें हम वो प्रोवाइड कर देंगे। शाबाश, ज़बरदस्त, ठीक है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर S5 को पहले लिखता हूँ, और S5 में मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं अभी, तो S5 डॉट पॉप करेंगे, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ से 456 लिखते हैं हम, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट सपोज ELE लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट बट वन गिवन, आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा ये, और ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा अगर इसको हटाएं, चल रहा है, लेकिन जी नहीं, इंडेक्सिंग तो काम ही नहीं करती। अच्छा भाई सॉरी, जरा देखें ब्रैकेट में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ब्रैकेट में, कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मौजूद ही नहीं है, सही है। तो इसी तरह से काम करेगा ये, ठीक है, इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया तो माजरत, लेकिन क्या है भाई, किस तरह से काम करेगा ये, आपका बगैर किसी इंडेक्स के, बगैर किसी वैल्यू के काम करेगा, सही है। तो फिर इमेजिन कर लें क्या करने वाला ये, अभी मैंने इसको डिलीट किया ना, मैंने इसको चलाया, तो अगर मैं ELE को प्रिंट करता हूँ क्या मिलेगा, फॉल्स मिल रहा है,
ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को जाके डिलीट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होगी इसकी कि लास्ट से ही डिलीट करना शुरू करेगा। समझ रहे हैं बात को? अनऑर्डर्ड है तो किसी भी एलिमेंट को क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को जाके रेंडमली डिलीट कर देगा। सही है? सॉरी, सही है भाई। तो वो एलिमेंट जो डिलीट हुआ है पहले मौजूद था, डिलीट हुआ और उसके बाद हमारे पास वो सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्शन याद रखिएगा कि भाई पॉप के अंदर कोई भी ना तो इंडेक्स ना ही कोई वैल्यू या कोई भी आइटम नहीं जाता, बट डायरेक्ट को डिलीट कर देगा और रैंडम करेगा अपनी मर्जी से। जी, रिमूव मेथड यूज़ करें, डिस्कार्ड का यूज़ करें, लेकिन फिर आप उसको स्टोर नहीं करवा सकते। उनकी मदद से किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते डेटा को। पॉप क्या करेगा, किसी रैंडम को उठा के डिलीट कर देगा और क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा। सॉरी, टाइप कास्ट होगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, कोई और क्वेश्चन आ रहा है? जी, अच्छा भाई, दोबारा पॉप करते हैं इसको, ज़रा देखिए। यहीं पे हम करते हैं, ठीक है, स्टोर नहीं कर रहे हम किसी के अंदर, या स्टोर कर चाहे तो कर भी सकते हैं। तो क्या दिखा रहे हैं भाई, क्या आने स्टार्ट हो गए? अच्छा, ये सीक्वेंस होती है इसकी? नहीं, असल में ना ये बता रहा हूँ कि ये पूरा जो ना कॉन्सेप्ट हैशिंग एल्गोरिथम से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस स्टेज पे यही समझें कि भाई ये रैंडम डिलीट करेगा, कोई इसके पास मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है, कि इस तरह काम करेगा। हाँ, अगर हैशिंग एल्गोरिथम किसी को आइडिया है तो भाई फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई मतलब डिस्कस करना चाहे तो मैं भी इसको देखकर आ जाऊँगा डिटेल में। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट होगा, एल्गोरिथम है। ठीक है, और मुझे पता है कि समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, बबल सॉर्ट एक एल्गोरिथम होता है जो असेंडिंग और चीज़ों को सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हैशिंग तो पूरा मतलब कि पूरा सेट को जाके डेटा को स्टोर करवा रहा है, तो वो और डिफरेंट होगा। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन बस याद रखें भाई, रैंडम काम करेगा। ये क्या है, रैंडम काम करेगा। देखें, पॉप को फिर चलाया मैंने तो अब क्या उसने डिलीट कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, हो सकता है कोई सीक्वेंस हो, ठीक है, मे बी कोई सीक्वेंस हो। ठीक है, लेकिन बस क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम जो पढ़ रहे हैं ना इतनी मतलब हमारे काम में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके असल ऑपरेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट। ठीक है, इस तरह के और भी ऑपरेशंस हैं जो एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के, मतलब सेट्स उन चीज़ों पे प्रॉपर काम करता है। ये डिलीशन वगैरह मतलब इतना कोई यूज़ नहीं आ रहा होता हमें। ठीक है, इतना कोई हमें इसका यूज़ नहीं देखने को मिल रहा होता। असल ऑपरेशन वो वाली चीज़ें, लेकिन क्या ये पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके भाई क्या काम कर सकता है और क्या ये नहीं कर सकता। ठीक है, क्या डिफरेंस है और क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। सही है, बहुत समझ आ गया। लास्ट चीज़ है क्लियर। ठीक है, क्या है लास्ट हमारे पास, क्लियर। तो क्लियर क्या करेगा भाई, ठीक है, सब कुछ जाके लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, सॉरी सेट्स को एम्प्टी कर देगा। और क्या करेगा, एम्प्टी सेट छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि सेट को बिल्कुल से डिलीट कर दे, क्या कर देगा, सेट बना रहेगा हमारे पास, लेकिन क्या हो जाएगा, वो सेट एम्प्टी हो जाएगा। देखते हैं ज़रा, अभी देखें ज़रा, S5 में मेरे पास अगर प्रिंट करूँ कुछ डेटा मौजूद होगा। ठीक है, और अगर मैं इसी को नीचे कॉपी करूँ और S5 को दोबारा देखें तो देखें क्या हुआ, उसने एम्प्टी सेट बना दिया। पहली लाइन पे उसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, क्लियर का मेथड चला, उसने सब कुछ वहाँ से क्लियर कर दिया और एम्प्टी सेट आपका छोड़ दिया। सही है, बात समझ आ रही है? तो क्लियर का यही बिहेवियर है, लिस्ट में भी देखा था हमने। ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हैं। सही है, बात समझ रहे हैं? सर तो वैल्यू डाल सकते हैं इसमें हम, जैसे 6 7 वैल्यू डाल दिया। नहीं नहीं, क्लियर में तो कोई काम ही नहीं करती, कोई वैल्यू काम नहीं करती, और डायरेक्ट आपका पूरे उस पर काम करता है, सेट्स पे काम करता है। अच्छा भाई, आ जाए ज़रा जल्दी से, कोशिश पूरी है, ख़त्म करके जाएंगे इसको। ये
ये अच्छे से समझिएगा जो पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है भाई, ये कुछ ऑपरेशंस हैं, अभी हम आगे भी देखते हैं। चले भाई जरा स्टार्ट करते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन, हाँ, दो अलग अलग सेट्स को कंबाइन करना। एक सेट है मेरे पास, उसमें कुछ नंबर्स हैं, एक और सेट है उसमें कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या होंगे वो दोनों में, जब यूनियन चला जाएगा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही सेट बनकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कुछ न्यू सेट बनाते हैं। लेट सपोज S1 लिखता हूँ मैं दोबारा से, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। लेट सपोज 1 3 5 7 9, ठीक है। S2 में लिखते हैं कुछ एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, ठीक है। और एक नंबर कोई कॉमन भी लिख लेते हैं। लेट सपोज 3 लिख लेता हूँ मैं दोबारा से यहाँ पे। ओह सॉरी, थैंक यू, 8 हो गया, ठीक है। और इसको S2 का नाम दे देते हैं। सही है भाई, दो डिफरेंट सेट्स हैं हमारे पास। सही है, बात समझ आ रही है। अब अगर मैं इन पे यूनियन ऑपरेशन चलाता हूँ तो क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, दोनों सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। दोनों सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स मतलब जो एक मरतबा आए वो ही सिर्फ कंबाइन होंगे। तो अगर आप लोग देखें, ऊपर भी 3 लिखा हुआ है, नीचे भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन आने कितनी मरतबा वाला है, कितनी मरतबा आएगा 3, एक ही मरतबा आएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखिए मैंने सिंबल लिखा है कि अगर आपने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप उसको किस सिंबल से यूज़ कर सकते हैं, ये पाइप साइन से, ठीक है। क्या साइन है ये, पाइप साइन। और आपको कहाँ मिलेगा ये आपको इंटर के ऊपर मिलेगा। शिफ्ट दबा के आप इंटर के ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा और आपको वो साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा S1, ठीक है, साइन बनाया यूनियन का, और क्या लिखा मैंने, S2 लिखा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें जरा क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर मिल गए, लेकिन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, यूनिक एलिमेंट्स हैं। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, अगर आपसे पूछे कोई, डिफरेंट सेट्स के यूनिक एलिमेंट्स हमें कंबाइन होकर मिल जाते हैं, ठीक है। बात, हाँ, डिफरेंट सेट के यूनिक एलिमेंट्स, जी। यूनिक एलिमेंट्स मतलब क्या है, अगर जो आपका एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा ना वो नहीं मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर एक एलिमेंट आपका 3 या 5, अगर वो 10 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, नहीं, वो एक ही मतलब आपको पास मिलने वाला है सेट के अंदर। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, दूसरा क्या, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जरा बताएगा कोई, क्या होता है इंटरसेक्शन। हाँ, दो सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो जरा इमेजिन करें यहाँ पर S1 और S2 में क्या सिमिलैरिटी है, सिर्फ 3 है। सिर्फ 3 मेरे पास क्या है, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, ठीक है। S1 और इंटरसेक्शन के लिए क्या सिंबल लिखा हमने, M% का, ठीक है। तो M% और S2, ठीक है भाई, क्या मिला, सिर्फ हमें 3 मिल गया। सही है, बात समझ आ रही, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कोई मसला। अच्छा भाई, डिफरेंस में क्या होता है, हाँ भाई, डिफरेंस में क्या होता है, जिनके सेम के अलावा जो बच जाते हैं वो आते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और इसको
डिटेल बताई जा सकती है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ ज़बरदस्त, यही है जी। दोनों सेट्स की वैल्यू दी जाएंगी जिसमें से जो नंबर बचेंगे वो डिफरेंस में आएंगे। हाँ ये भी सही है। अब्दुल्ला को बोलना, अब्दुल्ला बताएं। यूनियन में सेम डिफरेंट डेटा टाइप के कंबाइन करेगा। डिफरेंट डेटा टाइप्स के देखें, काम तो सब पे करेगा ये। क्या करेगा यूनियन का मकसद क्या होता है भाई? क्या करेगा यूनियन? कंबाइन तो सबको करेगा, सही है, लेकिन कितनी मरतबा लेकर आएगा? एक ही मरतबा लेकर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आया कि भाई अगर इसमें कुछ और मौजूद हो, लेट सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ और नंबर 5.6, ठीक है, और हेलो, चलें हेलो लिख लिया, और यहाँ बताएं कुछ और लिखते हैं, ट्रू लिख लेते हैं, ठीक है, या कुछ और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सही है, क्या किया? उनको भी उठाया, हेलो को भी उठाया, ट्रू को भी उठाया, सही है, उठाएगा सबको, मतलब कंबाइन सबको करेगा, लेकिन बशर्ते कि क्या हो, एक मरतबा उठाएगा, मतलब अगर एक से ज़्यादा टाइम्स मौजूद है, वो मोर देन वन टाइम मौजूद है कोई डेटा, तो बार बार नहीं आने वाला, वो एक ही मरतबा आएगा। तो अगर आपने फ्लोट लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो सारा सब पे काम करेगा यूनियन, ठीक है जी। सॉरी, अगेन मैंने कहा भाई ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है, क्या है ये? अनऑर्डर्ड है। तो जब तक कि हमने इसको कुछ नहीं दिया था, स्ट्रिंग हमने नहीं दी थी, जब तक ये सही काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन हमने स्ट्रिंग दी तो अगेन क्या है, वो इसका हैशिंग एल्गोरिथम काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, डिफरेंट तरीके से डेटा को सॉर्ट कर रहा है। मतलब एक तरह ऑर्डर्ड है, अगर हम इसको सेम वैल्यू देते हैं तो ये ऑर्डर खुलता रहेगा। हाँ। जहाँ हमने इसकी डिफरेंट चेंज की तो ये अनऑर्डर्ड फील्ड है। हाँ, ये ऑर्डर है, एक टाइप का अनऑर्डर्ड है। हाँ, लेकिन जो इसकी मतलब डेफिनेशन है वो अनऑर्डर्ड इसकी कही जाती है, ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है आपका डेटा सिर्फ एक ही तरह का हो। कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है कि भाई आपका डेटा जो है सिर्फ इंटीजर से रिलेटेड है या फ्लोट से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन सेट्स का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल अल्फाज में देखा था, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, आपका मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इंटीजर भी हो सकते हैं, सिर्फ फ्लोट भी हो सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, और कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर मे बी कि ये ऑर्डर्ड हो, ठीक है, लेकिन आपको इसको ओवरऑल देखना है कि क्या होता है भाई, ये अनऑर्डर्ड होता है। सारे स्ट्रिंग्स डाल दें, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं बी, ठीक है, वर्ड्स मेरे पास ख़त्म हो गए अभी, थोड़े लेटर्स और आ जाते हैं, ए सी डी, और शुरू में हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज एफ, सही है, एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम दिखा रहा है, सही है, क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को ऊपर एक बात बताई थी कि भाई अगर मैं इसको इस तरह लिखूं या मैं इसको चेंज करके लिखूं, ऑर्डर इसके लिए मैटर ही नहीं करता है, ऑर्डर इसके लिए मैटर नहीं करता। लेट सपोज मैं एफ को उठाता हूँ और मैं लगा देता हूँ एंड में, सही है, एक ही मान रहा है वो, एक ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो देखें, बात समझें, सीक्वेंस मैटर नहीं करती, ठीक है, हम लोग ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो फोकस कर लिया है सीक्वेंस को, सीक्वेंस यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, इसकी खुद की नज़र में सीक्वेंस मैटर नहीं करती, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपको सीक्वेंस दिख भी रही है ना, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस दिख रही है, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखा रहा है या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिलीट कर रहा है, ठीक है, तो वो बज़ाहिर हमें लग रही है कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वो सीक्वेंस मैटर ही नहीं करती। इस डेटा का जो असल मकसद है ना, वो ये है ही नहीं, असल मकसद यूनियन, इंटरसेक्शन, ये वाले ऑपरेशन हैं इस डेटा टाइप के, सही है। तो बज़ाहिर अभी हमने देखा भाई ऊपर क्या हुआ, इसने 10 को उठा के पहले रख दिया, पहले जब हमने इन चीज़ों को नहीं लिखा था सीक्वेंस सही चल रही थी, ठीक है, सीक्वेंस सही चले नहीं चले मैटर नहीं करता कि डेटा मौजूद है और वो क्या कर रहा है, हर वैल्यू का एक हैश बना के अपने पास स्टोर कर रहा है। जैसे 1 है ना, 1 का कोई हैश होगा, उसका कोई हैशिंग वैल्यू बनाएगा, एल्गोरिथम चला के उसके बाद उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, 3 का बनाएगा, उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, उन्हीं के भी यहाँ पर डेटा को ये क्या करेगा, सेट्स के अंदर ऑर्डर कर रहा होगा, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख रहा होगा, ठीक है। अब इसको जब दोबारा कहीं 3 मिलेगा, दोबारा से उसका हैश बनाएगा, तो हैश क्या होगा, प्रीवियस वाले से मैच कर रहा होगा, सही है। लोकेशन वाइज ये काम नहीं करता आगे, ये क्या करता है, हर वैल्यू पे जाके हैश बनाएगा, उसको हैश को अपने पास स्टोर करके डेटा को स्टोर करेगा अपने पास, ठीक है। तो
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आप बोलेंगे भाई हैशिंग समझनी है तो मैं समझा दूंगा, लेकिन हैशिंग से पहले फिर मैं आपको बोलूँगा फिर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आप लोग पहले समझने की कोशिश करें। सर लेकिन हैशिंग ये जरूरी है नहीं, ज़रूरी नहीं है। हमारे जो फील्ड्स ऑफ पढ़ना चाह रहे हैं उसमें जरूरी है कि बहुत सारी चीजें आप कोडिंग में चले जाए, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हैशिंग पर खास जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। बस ये असल में डेटा टाइप को बनाते हैं उन्होंने हैशिंग का यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप जो डेटा साइंस की फील्ड में लेना चाहते हैं ना, मशीन लर्निंग वाला में, हैशिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप एल्गोरिथम डिज़ाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैं खुद इस तरह का एल्गोरिथम लिखूँ, एल्गोरिथम बनाऊँ, ठीक है, तो फिर आपको डेफिनेटली हर तरह का एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, फिर आप जब ही कैपेबल होंगे कोई एल्गोरिथम बनाने में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तरह का, कॉम्प्लेक्स लेवल का एल्गोरिथम बनाने में। हमारे जो फील्ड है उसके लिए जरूरी है। हैशिंग का काम नहीं है। फिर भी अगर कोई बंदा पढ़ना चाह रहा है तो भाई बिल्कुल पढ़ सकता है, मैं रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो जाके फिर आप ना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो इसकी ज़रूरत है ना वो करें, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत है वो करें, सही है। बस इतना पढ़ रहे हैं ना, मुझे पता है अभी बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रही होगी, ये भी सर पे से जा रही होगी। सच बोल रहा हूँ अलग बोल रहा हूँ भाई, बताएं ज़रा मुझे। हाँ भाई, हाँ आप लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है क्या रियलिटी है, सही है। तो जो पढ़ रहे हैं बस इतना काफ़ी रखें। अच्छी बात है अगर आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सही है। लेकिन साथ साथ क्या करें, अपनी जो असल चीज़ है ना उस पर फोकस रखें, लॉजिक बिल्डिंग का प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? इंटरसेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमें वो मिल रहे होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। अच्छा भाई, डिफरेंस आप लोगों ने बताया था, ज़बरदस्त बताया कि भाई पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, क्या कहलाता है वो? डिफरेंस कहलाता है। देखते हैं ज़रा जल्दी से। अच्छा भाई ज़रा देखते हैं, S1 क्या करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे और S2 करेंगे, प्रिंट करते हैं ज़रा। तो ज़रा देखें कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं थे हमें वो मिल गए। ये ज़रा समझिएगा इस बात को। सबसे पहले ज़रा यहाँ पे देखें क्या हमें आउटपुट मिला इसका। डेफिनेशन क्या थी? पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। डीप चले गया? नहीं यार, अभी तो बेसिक स्टार्ट करी है हमने। सेट्स की डीप की बात करें। ऑर्डर के लिहाज से नहीं, उसमें तो गए नहीं है ना। अच्छा भाई ज़रा देखिएगा क्या लिखा हुआ, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। अब ज़रा देखिएगा, क्या 1 मेरे पास सेकंड सेट में मौजूद है? नहीं है, तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। जल्दी से देखें ज़रा। 3 क्या सेकंड सेट में मौजूद है? तो नहीं मिलेगा। मौजूद है ना भाई, तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। 5 क्या दूसरे सेट में मौजूद है? नहीं है, तो मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। कंपेयर कर लिएगा इसको, तो क्या हो गया, हमें डिफरेंस मिल गया, सही है। लेकिन क्या है, इस बात समझिएगा, दूसरे सेट में मेरे पास ट्रू मौजूद था, यहाँ पर क्या था? 1 था। चले, ये कंफ्यूज कर रहा है। 10 है, 10 को देखें ज़रा, दूसरे सेट में 10 मौजूद है, क्या फर्स्ट सेट में मौजूद है वो? तो क्या 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही है। बात याद रखिए, पहले सेट के लिहाज से डेफिनेशन बतानी है आपने। क्या करना है? पहले सेट के लिहाज से बतानी है। तो जो डेफिनेशन लिखी है इसको समझे ज़रा। पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स पहले सेट के जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, सिर्फ वो मिलेंगे, पहले सेट से मिलेंगे बस। सेकंड सेट के एलिमेंट्स ऑल्दो कि वो फर्स्ट सेट में मौजूद ना हो, लेकिन सेकंड सेट का कोई यहाँ पे काम नहीं है। सिर्फ किस पे काम हो रहा है? फर्स्ट सेट के लिहाज से हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ किसके लिहाज से हो रहा है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो क्या डेफिनेशन है? पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में, ठीक है, मौजूद ना हो, तो वो वाले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे डिफरेंस के अंदर। समझ आ रही है बात? हाँ भाई, और किस तरह हम इसको निकालेंगे जी? कहाँ पर? स्ट्रिंग है ना, बना के दिखा रहा है, इसको हम बूलियन लिख देते हैं,
ये माइनस कर देता। हाँ फिर हो सकता था क्या करता ये, सही है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको बूलियन बना दूँ, ठीक है, और अब मैं आगे इस पर डिफरेंस वाला अप्लाई करूँ तो क्या हुआ भाई, चूँकि टेक्निकली हमने देखा था दोनों चीज़ें सेम ही हैं, मतलब ऑल तो डिफरेंट दिख रही है लेकिन वो सेम ही है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल हटा देगा, ठीक है, गुड क्वेश्चन, सही है भाई। तो डिफरेंस समझ आ गया किस तरह काम करता है, लेकिन हमेशा पहले सेट के हिसाब से होगा, क्या होगा, फर्स्ट सेट के हिसाब से होगा। अच्छा भाई अब सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह निकलता है, इस कैरेट साइन की मदद से निकलता है, ठीक है। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, S1 कैरेट साइन, सॉरी कैरेट साइन और S2, ठीक है, क्या क्या मिले, हाँ भाई 3 नहीं मिला, अगर गौर करें क्या 3 नहीं मिला, ठीक है, जो कॉमन है वो नहीं मिला, कॉमन और कौन था, 1 और ट्रू, सही है, 1 और ट्रू ये भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था, कॉमन नहीं मिला, बाकी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मिल गए, समझ रहे हैं बात को। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी यहाँ पर, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स के अलावा, सॉरी सब एलिमेंट्स, सही है भाई। तो दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन होगी वो नहीं मिलेगी और हमें क्या होगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। असल में इनकी ना वेन डायग्राम्स होती हैं, किसी को आइडिया वेन डायग्राम्स का क्या होती है, ये आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करती है वेन डायग्राम, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बना के दिखा दूँ, एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये जो हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना, इन ऑपरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है उन वेन डायग्राम से, और फिर ये वेन डायग्राम जो है ना हमारी एसक्यूएल क्यूरीज में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, ठीक है, इनर ज्वाइन होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होते हैं। तो अगर आपको वेन डायग्राम क्लियर होगी ना, मतलब ये सारे ऑपरेशंस वेन डायग्राम पे अप्लाई हो रहे होते हैं, और वो वेन डायग्राम के जो ऑपरेशन थे वो एक्चुअली एसक्यूएल क्यूरीज पे आपकी चल रही होती हैं, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम विजुलाइज भी करेंगे किस तरीके से हमारा यूनियन होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अभी हमने कहा भाई क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, हमने बात तो देख ली, लेकिन हम डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमें कॉमन पार्ट मिलता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस से क्या हमें मिल रही है चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमने सिमेट्रिक डिफरेंस देख लिया भाई, समझ आ रही है चीज़, ठीक है। तो क्या है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के अंदर वो नहीं मिलेंगे, डिफरेंट वाले एलिमेंट्स मिलेंगे दोनों सेट्स से आके, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज़, सेकेंड लास्ट चीज़ है मेंबरशिप टेस्ट, ठीक है, और आइट्रेशन, बस लास्ट चीज़ इसको हम खत्म करते हैं जल्दी से। मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है भाई, हाँ भाई जल्दी जल्दी जी। मेंबरशिप टेस्ट पढ़ा है यार हमने पीछे भी, लिस्ट में ही पढ़ा है, टपल में ही पढ़ा है। देखें लेट सपोज मेरे पास एक सेट है S1 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ भाई 3 in S1 तो क्या मिलेगा, 3 in S1 क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, मौजूद है ना। हम चेक करें भाई ये जो मेरा S1 सॉरी 3 है वो S1 का एलिमेंट है या नहीं है, S1 का मेंबर है या नहीं है, बस ये चेक करें। अगर मौजूद हुआ तो हमें बता देगा हाँ भाई ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 4, हाँ 4 नहीं है, 4 in S1 तो क्या मिलेगा, नहीं मौजूद, ठीक है। सिमिलरली एक नेगेशन वाला भी होता है टेस्ट, ठीक है। मैं बोलता हूँ 3 not in S1 क्या मिलेगा, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ भाई 3 S1 में मौजूद नहीं है, पाइथन मुझे क्या बोलेगा, फॉल्स, नहीं पाइथन मुझे फॉल्स बोलेगा। देखें 3 मौजूद है ना, 3 आपका S1 में मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है, तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा, गलत बोलेगा ना, तो मतलब फॉल्स बोल के मुझे बताएगा भाई गलत हो, आपकी स्टेटमेंट गलत है, सही है। समझ रहे हैं बात को, मेंबरशिप टेस्ट हो गया। लास्ट चीज़ लूप देखनी है हमें, फॉर लूप, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, फॉर लिखते हैं हम, जिस तरह हमने लिस्ट पे काम किया था, टपल्स पे काम किया था, लूप चलाया था, इस तरीके से हम यहाँ पे सेट पे भी चला सकते हैं लूप को। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा फॉर ई मतलब एलिमेंट या आइटम, आप कुछ भी लिख लें, पूरा भी लिख सकते हैं, इन S1, ठीक है। तो ज़रा इमेजिन करिएगा
S1 के अंदर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब आपका लूप स्टार्ट होगा सबसे पहले ई में कौन सी वैल्यू उठ कर आएगी भाई? 1 आएगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करवा दूंगा ई को। सही है। तो बारी बारी क्या हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स उठ कर आएंगे और हमें प्रिंट होके इस तरह से दिख जाएंगे। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है हम उसको तकरीबन सेम ही लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना पिछली चीज़ों का, आपको अगली चीज़ें बहुत आसान लगेगी। सही है। लेकिन आप लोगों ने एक काम ये करना है, एक तो मैंने आपको असाइनमेंट दे चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आपने इसका रिवीजन लाजमी करना है। थोड़ा सा ड्राई है मुझे मालूम है, कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएंगे फ़ौरन, तो रिवीजन लाजमी करना है। सही है। तो बस इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको वेन डायग्राम से याद दिलाइएगा। पहले तो हम रिसर्च वाली चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वेन डायग्राम फिर हम बताएंगे इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये जो हाँ ये पाइथन का जी ये ज्वाइन जो है ये तो एसक्यूएल में पढ़ते हैं। हाँ पाइथन